नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसकी शुरुआत हुई एक भविष्यवाणी से। एक कहानी एक अत्याचारी राजा की और एक ऐसे दिव्य बालक की जिसके जन्म ने एक पूरे युग की दिशा ही बदल दी। ये उम्मीद और नियति की एक बहुत ही अद्भुत महागाथा है। तो इस यात्रा पर साथ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आकाश से गूंजते इन शब्दों से। सोचिए, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये वो भविष्यवाणी थी जिसने एक शक्तिशाली राजा के प्यार को खौफ में बदल दिया। और यहीं से इतिहास की सबसे महान कहानियों में से एक की नींव रखी गई। तो कहानी के इस पहले हिस्से में हम मिलते हैं मथुरा के शक्तिशाली राजा कंस से और जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपनी ही बहन के लिए उसका बेशुमार प्यार एक ही पल में गहरे डर में तब्दील हो गया। देखिए, कहानी की शुरुआत में कंस एक खलनायक नहीं बल्कि एक बहुत ही प्यार करने वाला भाई है। वो अपनी बहन देवकी को इतना चाहता था कि उसकी शादी के बाद उसे विदा करने के लिए वो खुद उसका रथ चलाकर जा रहा था। ये उस गहरे रिश्ते को दिखाता है जो उस भविष्यवाणी से पहले उन दोनों के बीच था। पर फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक आकाशवाणी, और बस उस एक पल में सब कुछ बदल गया। कंस का प्यार नफरत में बदल गया। उसने अपनी ही बहन और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। और उसकी क्रूरता यही नहीं रुकी, उसने उनकी पहली 7 संतानों को जन्म लेते ही मार डाला। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी उम्मीद की एक किरण चमकती है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां उस भारी सुरक्षा वाली जेल के अंदर 8वीं संतान कृष्ण का चमत्कारी जन्म होता है। कृष्ण का जन्म कोई आम घटना नहीं थी, ये तो चमत्कारों की एक पूरी रात थी। जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, मानो पूरी कायनात ही उनकी मदद में जुट गई। जेल के सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव के हाथों की बेड़ियां अपने आप टूटकर गिर गईं और जेल के वो भारी भरकम दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। ये साफ था कि कोई दिव्य शक्ति काम कर रही थी। और ठीक उसी पल एक दिव्य आवाज वासुदेव को एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर भेजती है। उन्हें उस नवजात शिशु को यमुना नदी के पार गोकुल गांव ले जाना था और वहां उसे नंद और यशोदा की नवजात बेटी से बदलना था। अब ये समय के खिलाफ एक दौड़ थी, इससे पहले कि कंस जाग जाए। तो अब शुरू होता है एक पिता का अपनी संतान को बचाने का एक साहसी सफर। वासुदेव बच्चे को एक टोकरी में लेकर अंधेरी रात में निकल पड़ते हैं, लेकिन उनके रास्ते में एक बहुत बड़ी उफनती हुई बाधा खड़ी थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वासुदेव करेंगे क्या? बाहर मूसलाधार बारिश, भयंकर तूफान और यमुना नदी तो जैसे सब कुछ निगल जाने पर तुली है। एक नवजात शिशु के साथ इस नदी को पार करना ये तो असंभव लग रहा था। तो ये होगा कैसे? जरा सोचकर देखिए उस मंजर को। वासुदेव जैसे ही पानी में पैर रखते हैं, नदी और भी उग्र हो जाती है। लहरें ऊंची उठने लगती हैं, ऐसा लगता है मानो वे पिता और पुत्र दोनों को डुबो देंगी। ये एक पिता के विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा थी। और तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। पानी की गहराइयों से खुद शेषनाग प्रकट हुए और उन्होंने अपने विशाल फनों से कृष्ण के ऊपर एक छतरी बना दी ताकि तूफान और बारिश उन्हें छू भी न सकें। और तो और यमुना नदी ने भी शांत होकर वासुदेव के लिए रास्ता बना दिया। ये साफ संकेत था कि ये बच्चा कोई साधारण नहीं है। तो यमुना पार हो गई और अब कहानी का रुख मुड़ता है गोकुल की तरफ। कृष्ण का बचपन, उनकी शरारतें और उनकी अद्भुत शक्तियों का एक अनोखा संगम था। कंस का डर कम नहीं हुआ था। उसने कृष्ण को मारने के लिए एक के बाद एक कई खतरनाक राक्षस भेजे। जहरीले दूध वाली पूतना को भेजा, बवंडर बने तृणावर्त को भेजा और भी न जाने कितने। लेकिन हर बार बाल कृष्ण ने उन सभी को खेल खेल में ही हरा दिया और अपनी दिव्य शक्ति का प्रमाण देते रहे। उनकी बाल लीलाओं में एक सबसे बड़ा चमत्कार था गोवर्धन पर्वत को उठाना। हुआ यूं कि जब कृष्ण ने गांव वालों को वर्षा के देवता इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा, तो इंद्रदेव बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने विनाशकारी बारिश शुरू कर दी। तब कृष्ण ने पूरे पहाड़ को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और सभी गांव वालों को बचाया। इसी घटना ने उन्हें गिरिधारी बनाया, यानी अपने लोगों का रक्षक। तो समय बीतता गया और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां नियति को पूरा होना ही था।
बालक कृष्ण अब बड़े हो गए हैं और उस अत्याचारी का सामना करने मथुरा पहुंचते हैं, जिसने जन्म से ही उनके जीवन पर खौफ का साया डाल रखा था। कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही उन्होंने कंस के बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटा दी। और फिर वो क्षण आया। कृष्ण ने अपने मामा राजा कंस का सामना उसी के सिंहासन के सामने किया। ये वो पल था जिसका सबको इंतजार था। और आखिरकार उस अंतिम युद्ध में कृष्ण यानी देवकी के 8वें पुत्र उस दिव्य भविष्यवाणी को सच साबित करते हैं। उन्होंने अत्याचारी कंस का वध किया और मथुरा के लोगों को उसके आतंक से आजाद कराया। अच्छाई की बुराई पर जीत हुई और नियति पूरी हुई। तो ये कहानी सिर्फ एक अत्याचारी राजा के अंत की नहीं है ना? इसके मायने बहुत गहरे हैं। कृष्ण का अवतार दुनिया को प्रेम, धर्म और उम्मीद का पाठ पढ़ाने के लिए था। ये हमें याद दिलाता है कि जब जब अन्याय बढ़ता है तब तब अच्छाई कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो।